गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक पार्ट सेकंड रह गया है। भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, उनकी डेटें रह गई थी। मतलब कहें कि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथियां या कहें इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। फ्रेंड्स, हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और फ्रेंड्स हम पार्ट 1 की बात करें तो हम पहुंच चुके थे 1904 से लेकर हम 1929 तक कंप्लीट कर चुके थे। फ्रेंड्स, आज हम जिस डेट की बात करेंगे वो डेट है 1930 की। फ्रेंड्स, 1930 की मैं डेट की बात अगर जो आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि 1930 में ही फ्रेंड्स जो मैं सारी अब घटनाएं बताता हूं तो 1930 में आपको पता होगा कि 14 फरवरी, फ्रेंड्स 14 फरवरी का नाम आते हुए 14 फरवरी को फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित किया गया। 14 फरवरी को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पारित हुआ। फ्रेंड्स, पारित हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फ्रेंड्स, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 14 फरवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको पारित कर दिया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि और क्या हुआ, तो आपको पता है कि 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। फ्रेंड्स, इसी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये फ्रेंड्स प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ और फिर फ्रेंड्स कहते हैं इसमें यात्रा की गई थी। कहां से यात्रा की गई थी, तो फ्रेंड्स साबरमती से फ्रेंड्स डंडी वहां तक। फ्रेंड्स, साबरमती से जो है इसकी फ्रेंड्स डंडी आंदोलन तक वहां पर गए थे और वहीं से शुरुआत की गई थी। ये फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और दांडी मार्च जो हुआ था फ्रेंड्स, दांडी मार्च की ही यहाँ पर कहा जाए कि वो पहुंचे गांधी जी और फिर वहां से दांडी मार्च से ही उसकी शुरुआत हुई, दांडी मार्च आंदोलन। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि और 30 में क्या हुआ, तो फ्रेंड्स हम बात करें ये जो नमक सत्याग्रह। फ्रेंड्स, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई इसकी जाने की। अब फ्रेंड्स साबरमती आश्रम के बाद फिर दांडी मार्च तक पहुंचते हैं, फिर वहां से फ्रेंड्स नमक कानून की शुरुआत हुई, नमक कानून तोड़ो। फ्रेंड्स, ये नमक कानून कब तोड़ा?
फ्रेंड्स पूछा जाता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया, तो फ्रेंड्स इसकी जो डेट है नमक कानून तोड़ने की, फ्रेंड्स ये जो डेट है नमक कानून तोड़ने की फ्रेंड्स 12 मार्च, ये 12 मार्च, ये 12 मार्च है नमक कानून तोड़ने की 12 मार्च। अब दोस्तों अगर ये देखा जाए तो यहीं से हम जोड़ सकते हैं कि गांधी जी ने जो पैदल यात्रा की थी कितने दिन की थी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1930 के बाद बात करते हैं 1931 की। अब हम 1931 की जो बात करें कि अब ये फ्रेंड्स 1930 की थी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 1931 की। अब फ्रेंड्स 1931 की जो हम बात करें तो आपको पता होगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब फ्रेंड्स इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया, पहली बार भाग लिया। और कौन? राजपूताना साहित्य जहाज से गांधी जी गए थे फ्रेंड्स, महात्मा गांधी गए, महात्मा गांधी पहुंचे थे फ्रेंड्स। इन्हीं के साथ में और भी इनके लोग थे, महात्मा गांधी पहुंचे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता भी हुआ, यहां पर लिखें गांधी इरविन समझौता हुआ, समझौता हुआ फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता भी हुआ। और बात करें कि और क्या हुआ तो यहीं पर आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। अब फ्रेंड्स मैं बात करूं शहीद दिवस की तो आपको पता होगा कि यही वो डेट है कि एक दिन पहले फांसी 24 तारीख को होनी थी, लेकिन फांसी दे दी गई 23 तारीख को। और फ्रेंड्स किसको? तो आपको पता है कि भगत सिंह और सहदेव और राजगुरु को, तीनों लोगों को यहीं पर फांसी दे दी गई एक दिन पहले ही। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1931 के बाद बात करते हैं 1932 की फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर जो इसी में देखा जाए तो कराची अधिवेशन हुआ था, और कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था गांधी जी को झंडे, कराची अधिवेशन 31 में हुआ था। ये फ्रेंड्स वहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाई दिए और गांधी जी ने वहीं पर कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधी के विचार नहीं मर सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय पर अध्यक्ष थे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 32 की। अब 32 की हम बात करें तो फ्रेंड्स 32 में क्या हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ, पहली बार निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन ये फ्रेंड्स निर्वाचन ही फ्रेंड्स पूना पैक्ट हुआ, यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ। और फ्रेंड्स तीसरा गोलमेज हुआ। अब फ्रेंड्स इसी में ही पूना पैक्ट हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये दो घटनाएं हैं जो 1932 की है। अब फ्रेंड्स मैं बात करूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया, तीनों में भाग लिया तो वो थे फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर थे फ्रेंड्स। अम्बेडकर तीनों में भाग लिया, B.R. अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1935 की बात करते हैं। तो 1935 आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम आया जो हमारे कहीं ना कहीं सीधे की सीधे कायम हुआ, कानून में बहुत ज्यादा लागू हुआ। ये 1935 की बात करें, भारत सरकार अधिनियम आया फ्रेंड्स, अधिनियम आया। और फ्रेंड्स इसमें जो था राज्यों से, फ्रेंड्स राज्यों से द्विशासन हटाकर फ्रेंड्स प्रांतों में लगाया गया। 1935 में ही राज्यों से द्विशासन हटाकर प्रांतों से हटाकर फ्रेंड्स केंद्र में लगाया गया था फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम 1936 की बात करते हैं। तो 1936 की बात करें तो फ्रेंड्स 1936 में जो हुआ चुनाव हुए, प्रांतीय सरकार बनी, यहाँ पर फ्रेंड्स चुनाव हुए और प्रांतीय सरकार बनी, नए चुनाव हुए और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रांतीय सरकारें बनी। प्रांतीय सरकार बनी फ्रेंड्स, ये प्रांतीय सरकार बनी। और फ्रेंड्स हम बात करें कि आगे कि 1900 जो फ्रेंड्स ये 36 की बात है। अब उसके बाद हम अगर जो बात करें कि 1900 ये फ्रेंड्स 1937 है, ये प्रांतीय सरकार जो है फ्रेंड्स ये 37 में बनी है, 37 में ये 37 होगा। और फ्रेंड्स हम बात करें कि अब 1939 की बात करते हैं। अब 38 की मैं बात बताऊं तो आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था। 1938 की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ये सुभाष चंद्र बोस थे। फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और मैं बात करता हूं फिर आगे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 1939 की। फ्रेंड्स 1939 में जो कहा जाए तो यहाँ पे वायसराय ने घोषणा की कि हम विश्व युद्ध जब जीत जाएंगे तो भारत को आजाद कर देंगे। तो वायसराय ने फ्रेंड्स वायसराय की घोषणा, फ्रेंड्स वायसराय ने घोषणा की कि हम अगर जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, भारत को आजाद कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और कांग्रेस ने अपना इस्तीफा भी कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र भी दे दिया था यहाँ पर। अब फ्रेंड्स क्या करें कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, और इसी में बात करें भारत ने प्रादेशिक स्वशासन कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया।
फ्रेंड्स कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दे दिया इसी में। फ्रेंड्स अंतिम अंग्रेजी उद्देश्य मतलब जारी हुए इस समय पर, और कहा जाए तो इसे माना नहीं, क्योंकि पहली बार 17 में जब पहली युद्ध हुआ था, जब भारत ने उसका साथ दिया, लेकिन तब भी आज़ादी नहीं मिली थी। इसलिए यहाँ पर जब दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर आदेश आए कि हम जब आज़ाद मतलब युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान की मांग भी चल रही थी बड़ी तेजी के साथ। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 40 की। ये फ्रेंड्स 1940 की बात करते हैं। अब यहाँ से अंग्रेजी सरकार है जो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगी थी, और भारत की आज़ादी की मांग है जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। अब फ्रेंड्स हम 40 की बात करें तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव किया, पाक का प्रस्ताव किया। पाकिस्तान बनाने का पहली बार फ्रेंड्स यहाँ पर प्रस्ताव किया। अब फ्रेंड्स बात करें अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव आया। अंग्रेजों का यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव आया। इसमें भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपने भारत को मनाने की चेष्टा कर रहे थे वो बार बार कि अगर जो भारत साथ दे दे कहीं लड़ाई में तो द्वितीय विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे। यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आया और इसी में बात यही हुई कि दोबारा मनाने की बात हुई। अब फ्रेंड्स बात करें कि क्या हुआ, कांग्रेस का व्यक्तिगत सबने अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स जो था फ्रेंड्स ये था फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स बात करें कि हम बात करें कि यहाँ पर व्यक्तिगत एक आंदोलन चला था जिसे व्यक्तिगत आंदोलन जिसे इस जो आंदोलन को फ्रेंड्स लीड जो कर रहे थे वो शायद फ्रेंड्स भूदान आंदोलन से जो जुड़े थे फ्रेंड्स वही इसको क्रिएट कर रहे थे। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि जो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ये 2 अक्टूबर से दिसंबर तक चला था फ्रेंड्स। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था फ्रेंड्स, अक्टूबर से दिसंबर तक चला था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था और अक्टूबर से दिसंबर तक चला। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 1942 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि 8 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया फ्रेंड्स। और ये आंदोलन की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने शुरुआत कर दी। ये शुरू हुआ पहले फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पारित किया 8 तारीख को, और इसकी शुरुआत जो हुई फ्रेंड्स ये 9 तारीख से हुई। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 43 की। अब 43 की बात 1943 की फ्रेंड्स हम बात करें तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे और वहां पर उन्होंने फ्रेंड्स जापान के टोक्यो पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और फ्रेंड्स यहीं पर उन्होंने अपनी एक वो फ्रेंड्स
सरकार बनाई, यहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि 43 में और जो काम हुआ, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था फ्रेंड्स। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ही स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया, स्वतंत्र भारत का सरकार की गठन किया, स्वतंत्र भारत सरकार का गठन हुआ फ्रेंड्स, गठन हुआ। और फ्रेंड्स यहीं पर जो स्वतंत्र भारत सरकार का गठन हुआ। और फ्रेंड्स बात करें कि यहीं पर आजाद हिंद फौज की भी स्थापना हुई, आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई और स्वतंत्र सरकार बनाई। एक फ्रेंड्स चित्तू पांडे ने भी स्वतंत्र सरकार बनाई थी, उसकी भी बलिया में जो फ्रेंड्स पूछा जाता है आजादी के समय पर। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1945 की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स 1945 की बात करें, अब फ्रेंड्स हम 1945 की बात करें तो 1945 में यूरोप में युद्ध हुआ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हुआ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और फ्रेंड्स अगर जो कहा जाए तो फ्रेंड्स ये मई जून में यूरोप में ये समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 3 साल और बचा है, बस उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1945 हो गया था फ्रेंड्स, बात करते हैं हम 46 की। अब फ्रेंड्स हम 1946 की बात करें तो पता होगा कि 1946 में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मुंबई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया फ्रेंड्स। नौसेना का विद्रोह हुआ, यहाँ पर फ्रेंड्स नौसेना का विद्रोह हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर अंतरिम सरकार के चुनाव हुए फ्रेंड्स, चुनाव संविधान सभा के फ्रेंड्स, यहाँ पर सभा के चुनाव हुए। ये नौसेना का विद्रोह हुआ और फ्रेंड्स संविधान सभा के चुनाव हुए। और फ्रेंड्स यहीं पर जवाहरलाल अंतरिम सरकार के जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स पीएम बनते हैं। यहाँ पर एक सरकार का गठन हुआ अंतरिम सरकार का, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके फ्रेंड्स पीएम बनते हैं। और फ्रेंड्स बात करें हम, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 47 की। फ्रेंड्स 1947 की
हम अगर जो बात करें तो 20 फरवरी को इंग्लैंड में फ्रेंड्स इटली ने घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 20 फरवरी इंग्लैंड में फ्रेंड्स इटली ने घोषणा की कि 48 से पहले हम भारत छोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स उन्होंने बात की कि जून 48 से पहले हम भारत छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स यहीं पर क्या हुआ कि 3 जून को माउंट एबल फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अब 3 जून को ये फ्रेंड्स इंग्लैंड में घोषणा हुई कि हम भारत को आजाद कर देंगे। अब फ्रेंड्स 3 जून को फ्रेंड्स माउंट एबल ने लॉर्ड माउंट एबल ने फ्रेंड्स घोषणा की कि हम जो है माउंट एबल ने घोषणा की कि भारत को हम आजाद कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स भी क्लियर कर दी इन्होंने, ये 15 अगस्त को फ्रेंड्स कर दी, 15 अगस्त को डेट क्लियर कर दी कि हम भारत को आजाद कर देंगे। अब फ्रेंड्स क्या हुआ कि 1 जुलाई को स्वतंत्रता भारत स्वतंत्रता पारित हुआ फ्रेंड्स। भारत की स्वतंत्रता का फ्रेंड्स यहाँ पर पारित होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर भारत स्वतंत्रता की वो पारित होता है कि भारत को आजाद करते हैं। और फ्रेंड्स 14 अगस्त को पाक बनता है और 15 अगस्त को फ्रेंड्स इंडिया और 30 जनवरी 1900 फ्रेंड्स अभी नहीं, ये वाली नहीं डेट, अब इसी के साथ ये आजाद हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। फ्रेंड्स महात्मा गांधी की हत्या हुई और फ्रेंड्स बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स गणतंत्र मतलब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। फ्रेंड्स इस टॉपिक में बस इतना ही। अब फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपको देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।